ओम शांति। आज 16/7/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर: जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। अगला: बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं। अगला: तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा, देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। अगला: बाप है ऊंच से ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकत होकर सजाए खाकर चले जाएंगे। अगला: जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान: अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण: जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन: आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे।
विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।